महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर। बुरी संगत के कारण बड़ा होकर रत्नाकर डाकू बन गया। संयोग से देवर्षि नारद उस वन से यात्रा कर रहे थे। देवर्षि के चरण स्पर्श से उसके भीतर विवेक उत्पन्न हो उठा। उसने देवर्षि से कहा कि मेरे पापों का प्रायश्चित्त करके मुझे पुण्य प्राप्त करने का मार्ग दिखाइए। और देवर्षि नारद जी ने उसे अपने इंद्रियों पर काबू पाकर पूरी एकाग्रता के साथ मोक्ष ही नहीं किंतु मन से राम नाम करने का सुझाव देकर वे वहां से चले गए। रत्नाकर ने पूरे शरीर के ऊपर बांबी बना ली। कई वर्षों के पश्चात देवर्षि नारद जी का उस वन से गुजरना हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह पूरा वन कठोर साधना से पवित्र और शांत हो चुका है। सारा वन का वातावरण राम नाम से भरा हुआ है। फिर बांबी के पास पहुंचे जहां से राम नाम का उच्चारण सुनाई दे रहा था। उन्होंने बांबी को वहां से हटाया और रत्नाकर के सिर पर हाथ रखा। उनके हस्त स्पर्श से रत्नाकर जागृत हो गया, देवर्षि के चरणों में लीन हो गया। अब वह केवल रत्नाकर या वालिया नहीं था, वह वाल्मीकि से बाहर आया था। बांबी मतलब चींटियों का वाल्मीक, इसलिए देवर्षि जी ने उसका नामकरण वाल्मीकि ऐसा किया। हम तो रत्नाकर जैसे दुराचारी और पापी कदापि नहीं है, फिर हम क्यों नहीं वाल्मीकि जैसे बन सकते? क्योंकि हम उनके जैसी घोर तपश्चर्या अखंड, अविरत और पूरी तन्मयता के साथ नहीं कर सकते। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए थे, जहां उन्होंने क्रौंच पक्षी का जोड़ा जो प्रेमालाप में लीन था उसे देखा। तभी उन्होंने देखा एक बाण आकर नर पक्षी को लग गया। यह देखकर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उस विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि को करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से पक्षी का वध करने वाले व्याध के लिए शाप स्वरूप एक श्लोक फूट पड़ा। उस समय उनके शिष्य भरद्वाज ने यह बात निर्देश में लाई कि जो शापवाणी उनके मुख से निकली वह अति लयबद्ध, काव्यपूर्ण और मात्राबद्ध है। यह शापवाणी जिस मात्रा में उच्चारण की थी वह मात्रा अनुष्ठुप मात्रा नाम से प्रसिद्ध हो गई। महर्षि वाल्मीकि की कठोर तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज आपके मुख से प्रकट हुए मधुर शब्द और लयबद्ध मात्रा में ही आप प्रभु रामचंद्र जी के जीवन पर काव्य लिखेंगे। देवर्षि नारद ने आपको संक्षिप्त रूप में रामचरित्र का ज्ञान दिया है। उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर चिंतन कर आप रामायण की रचना करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण रामायण को, जो उन्हें ज्ञान हो गया था, उन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की। सभी मनुष्यों को चिरकाल धर्म, सत्य, कर्तव्य, चरित्र संपन्नता तथा नैतिकता का मार्ग दिखाने वाला सदैव मार्गदर्शी श्री रामायण ग्रंथ वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन महाग्रंथ है।